बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 30 जुलाई है और आज इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू का क्लिप है 2011 का। अरशद शरीफ साहब ने ही इंटरव्यू किया हुआ है। एक कल इंटरव्यू किया और एक 2011 का इंटरव्यू, उसका एक आपको शॉर्ट सा क्लिप सुनवाएंगे। और इमरान खान साहब अब से नहीं, पिछले 26 साल से वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर, पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत हो रही है, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और जिस तर्ज पे पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, उसमें उनका मौक़िफ़ क्या था वो आपको सुनाएंगे। और दूसरा, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, उनकी तस्वीर आई है एक एससीओ समिट की, जो कि ताशकंद में हो रही है 28 से 29 जुलाई को, जो कि चाइना की समिट है। और इसमें तमाम ये ममालिक जो है, एशियाई ममालिक हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा की शिरकत की है उन्होंने। और उसमें जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, वो किसके साथ बैठे हुए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और किस तरह का प्रोटोकॉल मिला है हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब को, और क्या जिस तरह शाह महमूद साहब जो हैं वो एससीओ समिट्स में जाते थे, शिरकत करते थे, क्या जो इमरान खान साहब का दौर था उसमें जो पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात थे वो क्या ऐसे थे। और उसी तरह हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं ख़ारजा पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। आपको सामने आ जाएगा कि बिलावल साहब में क्या फ़र्क है और शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी ख़ास तौर पे ख़ारजा ताल्लुकात को लेकर, वो कैसी थी। और अब की जो गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जिनको लाया गया है और किस लिए लाया गया, वो आप जब तस्वीर देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अदारों को आड़े हाथों लिया, ख़ास तौर पर हमारी जुडिशरी को आड़े हाथों लिया। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल बौखलाए हुए थी और बड़े उन्होंने अजीब से अल्फाज जो हैं वो यूज़ किए। बड़े गैर मुनासिब अल्फाज जो हैं वो मौलाना साहब ने इस्तेमाल किए। हालांकि उनके नाम के साथ मौलाना लगता है, तो उसके ऊपर उनकी जमात के फाउंडिंग फादर्स, जो कि जिनमें नाम आता है मौलाना मोहम्मद खान शरानी, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ इलाक़ किया है, उन्होंने ट्वीट किया उसके ऊपर। और वो क्या कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में और नून लीग के बारे में। और ख़ास तौर पे मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल अदलिया को और हमारे मौजूद जो जज हजरात हैं, ये 3 का जो बेंच था, 3 रुकनी बेंच, इसको आड़े हाथों लिया। तो इनके थोड़े दिन पहले, 1 से डेढ़ 2 माह पहले, इनके इनके बारे में क्या राय थी मौलाना साहब की, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको बहुत इम्पोर्टेंट आज एक ट्वीट दिखाएंगे। चाइनीज़ ऑफिशियल हैं ये, खारजा ऑफिस के, लीजांग जाओ है इनका नाम। इन्होंने एक ट्वीट किया और एक तस्वीर शेयर की है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फिर तारीख के बारे में। एक सीधा सीधा तमाचा मारा है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, और वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे जुड़ा रहे। सबसे पहले आप इमरान खान साहब का ये क्लिप है, ये सुन लें, इसके बाद आगे बात करते हैं। हुकूमतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, आपका तो कोई चांस ही नहीं है। विकीलीक्स में जो आपके बारे में जिक्र आया है, अमेरिकन डोंट लाइक यू। नहीं, अमेरिकन टू पावर इन इस्लामाबाद लाइज टू द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद। विकीलीक्स से तो ये जाहिर हो रहा है, और आपका तो वहां जिक्र ही नहीं है। मुझे वो पावर चाहिए नहीं जो अमेरिकनों के कंधों पे चढ़ के आनी है। मुझे कोई पावर की चेंज कैसे आएगी? जो अमेरिकनों के कंधों पे चढ़ के आएगा वो चेंज नहीं ला सकता। वो स्टेटस को का हिस्सा बनेगा। वो कहेगा जो वो कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये अमेरिकनों के, ये जो सारे आए हैं, हम लिबरल हैं, ये लिबरल बन के आए हैं ना। हम लिबरल का मतलब जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे। तो ये आप कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ? एक्चुअली अमेरिकनों को कन्विंस करने की जरूरत है कि आपकी जो पुतला बनाने की, पुतले रखने की पॉलिसी है, फेल हो चुकी है। जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो भी सबके सामने है। आप एंटी अमेरिकन हैं? मैं कभी किसी मुल्क का एंटी नहीं हो सकता। मैं अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ, लेकिन अगर आपकी 80% अवाम आज अमेरिका के खिलाफ है, अगर फौज रिफ्लेक्ट करती है आपकी अवाम, तो इसका मतलब 80% फौजी भी अमेरिका के खिलाफ है, अंदर जो फौजी है। इसका मतलब कि जब आपकी हायरार्की पॉलिसी फॉलो कर रही है जो अवाम की सोच के खिलाफ है, खतरा ये सारी पाकिस्तानी कौम को चलना चाहिए कि अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हैं जो आपकी फौज, आम फौजी जो आपका रैंक एंड फाइल है, वो उसके भी खिलाफ है, क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका एंटी इस्लाम है। अगर खान साहब रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन अगर ये पॉलिसी फॉलो की। जी, तो ये क्लिप आपने सुन लिया है। इसमें अरशद शरीफ साहब विकीलीक्स का जिक्र करते हैं। 2011 का ये इंटरव्यू है इमरान खान साहब का। उसमें वो कहते हैं कि जी विकीलीक्स आई हैं और उसमें तो साफ साफ जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं उसमें तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जी अमेरिकन डोंट लाइक्स यू, अमेरिकन तो आपको पसंद ही नहीं करते, तो फिर आप पावर में कैसे आएंगे। आप जो ख्वाब देखते हैं कि जी आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है और पाकिस्तान में एक तहरीक इंसाफ नाम की आपकी पार्टी, आपने पाकिस्तान को इंसाफ दिलाना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है आपने आज़ाद करनी है, तो जब आपको अमेरिकन पसंद ही नहीं करते तो आप कैसे पावर्स में आएंगे।
ये हमारा थिंक टैंक्स हैं और ये इस तरह की जो है और ये हकीकत है जी। पिछले 75 साल से पाकिस्तान को, अगर 75 ना भी कहें तो पिछले तकरीबन 40-45 साल से तो पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की पॉलिसी को लेकर चला है और अमेरिका ने ही पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो है इमरान रियाज खान साहब का एक क्लिप वायरल हुआ था। उन्होंने बाकायदा अपने जो उन्होंने नया शो शुरू किया एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने दिखाया जिसमें वो परवेज़ इलाही साहब का जब 2008 में इलेक्शन हुए तो उससे पहले उनके परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू किया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि जी परवेज़ इलाही साहब बता रहे हैं उस क्लिप में, ये वाज़िया है क्लिप, उसमें वो कह रहे हैं कि जी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो है उनके इलेक्शन से पहले बाइडन और जितने भी अमेरिकन सेनेटर्स थे वो मेरे पास आए। बाइडन साहब खुद उनके घर गए परवेज़ इलाही साहब के। उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप इलेक्शन जीतेंगे तो आप जो है कबूल नहीं होंगे और इलेक्शन जीतना जो है आपके हक में नहीं जाएगा, आपकी पार्टी के हक में नहीं जाएगा। तो बाइडन ये यानी कि उस टाइम भी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ और उसके बाद जब पता चला और बाकायदा ये लिखी गई हैं बातें, ये बुक है एक लिखी गई, उसमें कहा कि जी उस टाइम में जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ 2008 में, तो उसमें जो है कोंडोलेज़ा राइस शामिल थी, फिर जनरल मुशर्रफ साहब शामिल थे और इस तरह मिलकर जो है ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। तो ये एक मिथ रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स जो हैं वो अमेरिका की मर्जी के ऊपर ही बनती आई हैं। जब एनआरओ हुआ था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, तब भी अमेरिका ने करवाया था और फिर जैसी भी डील हुई थी वो सारी बातें मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन अमेरिका ही करता आया है सब कुछ और अमेरिका इसी बिना पर करता है जी। जब मैं और आप खुद मंडी में बिकने के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर वो ख़रीदार अमेरिका हो, बरतानिया हो, इसराइल हो या इंडिया हो, कोई भी हो, वो ख़रीदेगा मुझे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो जब तक हम खुद नहीं ठीक हो जाएंगे, हमारे हुक्मरान ठीक नहीं हो जाएंगे, तब तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और अब ठीक होगा, इमरान खान साहब ठीक करेंगे और ये लाजमी होगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब की मेहनत को रंग लगाया और जिस तरह अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, पूरी 14 पार्टियां जो है उनके खिलाफ इकट्ठी हो गई और जो जो कुछ किया और जो जो कुछ कर रहे हैं अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने आएंगी। इनके और चेहरे जो हैं, इनके चेहरों से नकाब उतरेंगे। तो लेकिन फिर भी वो जो है कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह उनको गैबी मदद जो है उनको फराहम कर रहा है और उनको उनकी इज़्ज़त में इजाफा होता जा रहा है। ये जितना उनको अवाम के दिलों में से निकालना चाह रहे हैं, आए दिन जो है नई से नई स्टोरियाँ आ रही हैं। अभी फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है, उसके ऊपर PMLN का सोशल मीडिया अकाउंट क्या कहता है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब हम इंटरव्यू वाली बात पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब फिर उनके जवाब में कहते हैं कि मुझे वो पावर चाहिए नहीं है कि जो अमेरिका के कंधों पर मैं चढ़ कर आऊँ और क्या अगर हम इसी तरह अमेरिका की ये पॉलिसीज़ फॉलो करते रहेंगे जो कि हमारी सारे रियासती अदारे, हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है, तो एक वक्त वो आएगा कि जब पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएंगे। और अब पाकिस्तान में वो वक्त आ चुका है। पिछले कई सालों से हम लोग अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। पिछले 20 साल की जो जंग जिससे पाकिस्तान बामुश्किल निकला है, जिससे हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं उस जंग में, और अमेरिका अभी भी कहता है, अमेरिका जब यहाँ से जलील होकर निकला तो कहता है कि ये पाकिस्तान ने मुझे यहाँ मरवाया है, पाकिस्तान ने दोगली पॉलिसी चली है। हालांकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस जंग में पाकिस्तान का हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका जो करता है आपके सामने है। तो अब आप खुद देख लें कि पाकिस्तान की फ़ौज की इज्जत जो 3 से 4 माह पहले थी, उसके बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और अब जो फ़ौज को आप देख लें कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, लोग जो हैं किस तरह की राय रख रहे हैं पाकिस्तान के अदारों के बारे में। मुझे अपने फ़ौजी जवानों से मोहब्बत है, लेकिन जो इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह पाकिस्तान को ज़मीन बोस किया गया है, जिस तरह आवाम की चीखें निकल रही हैं और इस इम्पोर्टेड सरकार को सिर्फ ये है कि अपनी कुर्सी बचा लें, अपनी सियासत बचा लें, अपना माल बचा लें, अपने केसेस ख़त्म करवा लें, अपनी आल बचा लें और अपनी सियासत बचा लें। बेशक पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम और ये मुल्क जो है तबाह बर्बाद हो जाए, डॉलर बेशक 300 पर चले जाए, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ परवाह है तो अपनी सियासत की है, अपनी पार्टी की है और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो वक्त आएगा कि जब फ़ौज के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और फ़ौज के अंदर मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं। तो ये एक इंटरव्यू। अब हम बता देते हैं कि बिलावल साहब जो हैं SCO समिट के ऊपर गए हुए हैं। ये उनकी एक तस्वीर भी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसमें बिलावल साहब आपको मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इस तस्वीर को हम बड़ा भी कर देते हैं, अगर आप देखें तो इस पूरी से 3, 4, 5 लोग बैठे हैं, जिनमें जयशंकर साहब हैं और बाकी दूसरे ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं। तो इसमें सिर्फ बिलावल साहब ही स्माइल कर रहे हैं, बाकी तो सारे जो हैं वो बात करें। बिलावल साहब को पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, लेकिन जयशंकर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान इंडिया के साथ बैठा हुआ है। अगर यहाँ शाह महमूद कुरैशी होते या इमरान खान होते तो लाजमी यहाँ रूसी वज़ीर ख़ारजा होते, यहाँ तुर्किश वज़ीर ख़ारजा होते, यहाँ चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा
जो होते वो बैठे होते साथ। लेकिन ये एक अमेरिकन पॉलिसी है जी। पाकिस्तान में जो हुकूमत बनी है अमेरिका की ईमा के ऊपर बनी है, और पाकिस्तान अब देखें आप 1 अरब 19 करोड़ डॉलर जो है IMF ने हमें देने हैं। सारी शर्तें में मंजूर हो गई, लेकिन फिर भी IMF में पैसे नहीं दे रहा। तो ये कौन IMF की डोरे हिला रहा है, और कौन कह रहा है कि पाकिस्तान का थोड़ा सा और रगड़ा निकल जाए, डॉलर थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, इनकी इकॉनमी जो है बिल्कुल तबाह हो जाए, फिर हम देखेंगे। तो वो मिलते तले प्रोग्राम में तो हम आ ही गए हैं। अब अमेरिका जो है अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। हमारी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब हो चुकी है। पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं कि अपने मुल्क को चला ले, तो वो जो अमेरिका की साजिश थी वो तो बिल्कुल कामयाब हो गई है। बहरहाल जब बिलावल साहब जैसे वज़ीर ख़ारजा होंगे तो पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो ऐसी ही चलेगी और इतनी ही इज़्ज़त मिलेगी। बहरहाल जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बिलावल साहब को मिलने से इनकार कर दिया है, और ये हमारी जो है SCO समिट है जो, और फ़ोन करना होता है तो फिर हमारे आर्मी चीफ साहब जो है जनरल बाजवा साहब बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम है उनकी हमारी नज़रों में। तो वो जो है पाकिस्तान के लिए फिर फ़ोन करते हैं कि जी आप प्लीज़ IMF को कहें कि हमारा जो पैकेज है उसको रिलीज़ करें, जो हमारी किस्त है, ताकि हम अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा सकें। मौलाना मोहम्मद ख़ान शरानी साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए किस तरह की तारीफ़ी अल्फाज कहते हैं वो भी आपको सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनाफिक मौलाना फजलुर रहमान है, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देने पर सबसे ज़्यादा जो है उछले थे और सबसे ज़्यादा जो है जश्न मनाया था। अब पंजाब वाले पर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामान में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है, बेशक मुनाफे के आलम को सबसे पहले दोज़ख में डाला जाएगा। वो कहते हैं कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग कलअदम करार दी थी इन्हीं 3 जजेस ने, हमारे मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात ने, तो तब तो नून लीग हो, ये 14 जमातें हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सब ने कहा था कि पाकिस्तान की अदालतों ने आज आइन को बचा लिया। तो जब अब हालांकि उस रूलिंग को उन्होंने जवाज़ दिया था बाकायदा मरासला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भेजा हुआ है, और वो मरासला था वो उनके पास मौजूद है, उसकी वर्थ है। और जिस लेटर के ऊपर पंजाब असम्बली में दोस्त मजारी साहब ने रूलिंग दी, वो तो लेटर भी नहीं दिखा सके, जिसकी आइन के, पाकिस्तान के आइन में और कानून में कोई वैल्यू नहीं, उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रख के जो है बीच में कि जी जजेस रात का फैसला है तो ये रूलिंग मैं देता हूँ, तो वो तो उसको उससे मिला रहे हैं, कोई तुक ही नहीं बनता। बहरहाल खैर, तो यही नून लीग है जी, ये जिनको यही जज हजरात बिल्कुल अच्छे लग रहे थे जब उनके मनपसंद फैसला आया था, और अब जब आया मनपसंद फैसला नहीं आया तो अब हमारे खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। अगर जजेस हजरात ने सियासत ही करनी है तो अदारों को छोड़ के अदारों का जो तकद्दुस है उसको पामाल मत करें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि जो अदारों का तकद्दुस पामाल ना करें, आ जाएँ मैदान में, आ जाएँ तो देखते हैं आपके अंदर कितना पानी है, हम सियासत कर लेते हैं, आपको उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जो है कल मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे थे, काफ़ी गुस्से में थे, और उन्हें साफ साफ नज़र आ रहा था कि हमारी जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। अब जो हमारी सियासत है उसका दी एंड हो चुका है। अब आपको लिजांग जाओ जो हैं उनकी ये ट्वीट आपके सामने रख देते हैं। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ ऑलवेज सिमिलर। नीचे उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है कि ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें इराक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, सोमालिया है, लीबिया और सीरिया है। ये जितने भी बाकी चारों मुल्क हैं ये तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में तो खैर अब तालिबान की हुकूमत आई, और अफ़गानिस्तान में जो पिछले अफ़गानिस्तान अब क्राइसिस से गुजर है, जितना बड़ा हंगर है अफ़गानिस्तान में और जो इस टाइम सूरत हाल है, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान के रुपए की वैल्यू जो है पाकिस्तान से अच्छी है। जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की करेंसी जो है इस टाइम जितने भी एशियन ममालिक हैं उनसे सबसे जो नीचे गिर चुकी है इस टाइम पाकिस्तान रुपए की वैल्यू। आपको लास्ट व्लॉग में मैंने बताया भी था। तो ये जो है लिजांग जाओ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आंखें खोलनी चाहिए। हिस्ट्री, तारीख जो होती है वो हमेशा सिमिलर रहती है, और अमेरिका की ये तारीख है कि अमेरिका ने हमेशा अपने दोस्तों का ही बेड़ा गर्क किया है। तो पाकिस्तान ने आंखें क्या खोलनी है जी, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो अमेरिका ने कर दिया है। डॉलर जो है हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इकोनॉमी ज़मीन बॉस हो गई है। 1 अरब 19 करोड़ डॉलर के लिए एक एटॉमिक मुल्क का 22 करोड़ अवाम को, जो आर्मी चीफ है वो अमेरिका को कह रहे हैं कि जी आप प्लीज़ मेहरबानी करवाएं, हालांकि उधार पे पैसे लेने हैं और उसके ऊपर सूद के समेत जो है उनको वापस करने हैं, तो उसके लिए भी हम जो है मिन्नतें तरले कर रहे हैं। ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान की। PMLN सोशल मीडिया का ट्विटर अकाउंट है जी, ये वो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है जिसमें ये कोई नकवी साहब हैं, आरिफ नकवी साहब हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए और शौकत खानम के लिए ये दुबई में और इंग्लैंड में जो है मैचेस करवाए थे, और उसमें फिर फंड इकट्ठा किया था। तो उसको जो है वो लगा कर कल से जब से फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आई है, तो PMLN का सोशल मीडिया कह रहा है कि गवादर और CPEC के खिलाफ साजिश पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। वो धरने, वो इंतशार, वो तोड़ फोड़ कौम अभी भूली नहीं है। वो इंतशार और वो धरने
तो ये सब तो जी आपकी तारीख है। अभी आपने जो पिछले 1 से डेढ़ माह पहले 25 मई को अवाम के साथ किया, जिस तरह कश्मीर बनाया हुआ था पाकिस्तान को, जिस तरह माँओं बहनों, बूढ़े लोगों पर, बच्चों पर तशद्दुद किया गया, पूरे पाकिस्तान के आंसू गैस के जो शेल हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने आंसू गैस के शेल जो हैं वो नहीं चलाए होंगे जितने उस दिन चलाए गए। जितना जुल्म उस दिन किया गया, उस दिन किसकी हुकूमत थी? PMLN की हुकूमत थी, इन 14 जमातों की हुकूमत थी। तो वो अवाम नहीं भूलेगी। आप दुआ करें कि वो अवाम भूल जाए ताकि आपकी कुछ सियासत बच जाए, लेकिन अवाम अब भूलेगी नहीं जो आप लोगों ने उस दिन किया था। तो ये सिचुएशन है जी पाकिस्तान की। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।